Hello, my dear students. This is your last lecture on the chapter Early Kingdoms in India. And the last topic of yours is trade, right? Trade means vyapar. Introductions of money played a very important role in development of trades. यानी व्यापार करने के लिए ट्रेड करने के लिए जो है दैट इज रिक्वायर्ड मनी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरी होती है. बट अर्लियर टाइम में जो ट्रेड किया जाता था देवर कैरिड आउट थ्रू द बार्टर मीन्स एक्सचेंज की जाती थी चीज़ें एक दूसरे के साथ. द इंट्रोडक्शन ऑफ पंच मार्क कॉइन्स, राइट. जब पंच मार्क कॉइन्स, ऐसे कॉइन्स जब स्टार्ट हुए जो सिल्वर और कॉपर के बने हुए थे, इन कॉइन्स ने इंक्रीज किया ट्रेड को, एनकरेज किया, उसको बढ़ावा दिया, जिससे ट्रेड जो है वो कॉइन के थ्रू होने लग गया, राइट. क्या है, करेंसीज जो है वो एक्सचेंज की जाने लगी ट्रेड को करने के लिए, व्यापार को करने के लिए. इनलैंड ट्रेड्स वॉज गुड एंड वेल डेवलप्ड मीन्स जो इनलैंड ट्रेड्स, जो लैंड के अंदर ही आपस में जो पीपल्स एक दूसरे से चीज़ें लेते देते थे या फिर कॉइन्स देकर अपनी परचेज करते थे, प्रोडक्ट्स को परचेज करते थे, दैट वाज द इनलैंड ट्रेड. एंड द गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड एंड सेंट फॉर एंड वाइड. और चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपोर्ट की जाती थी दूर दूर तक, बहुत बड़े एरियाज में. और ये ट्रेड थ्रू द लैंड एंड द वाटर, सी रूट से भी ये दोनों ट्रेड जो है किए जाते थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड ए नेटवर्क ऑफ रोड एंड ब्रिजेस वर कंस्ट्रक्टेड. तो इन ट्रेड को एनकरेज करने के लिए, इन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, रोड का नेटवर्क भी जो है और ब्रिजेस भी सेटअप किए गए ताकि जो ट्रेड हो वो इजी हो सके. दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, राइट. इससे क्या हुआ, ट्रेड को डेवलपमेंट हुई, ट्रेड जो है वो बढ़ा. सी रूट्स वर ऑल्सो यूज्ड, राइट. ट्रेडर्स जो थे वो सी रूट्स भी यूज करते थे. और कई चीजें थी जिनका ट्रेड किया जाता था, लाइक परफ्यूम्स, इवोरी मीन्स हाथी दांत, सिल्क, मुस्लिन क्लॉथ्स वर मेड आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड्स, राइट. ये इन चीज़ों का ट्रेड जो है वो किया जाता था थ्रू द नेटवर्क ऑफ रॉड्स एंड द सी रूट्स, राइट. दोनों चीज़ों से. एंड here is the case study of two Mahajanpadas, that is the Magad. Magh is become the most important Janpadas within 200 years. ये 200 सालों में जो है बहुत बड़े जनपदात, बहुत बड़ी सिटी के रूप में ये डेवलप हुआ था. बिकॉज यहाँ जो है नेटवर्क था रिवर्स का, सोन और गंगा जो रिवर्स है यहाँ फ्लो करती थी. और इन रिवर्स को क्या यूज किया जाता था, ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाई के लिए और लैंड की फर्टिलिटी यानी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, राइट. मगध जो है वो इन एरियाज में जो है सेटअप था, राइट. और मगध वॉज सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट. यहाँ पर फॉरेस्ट थे, डेंस फॉरेस्ट थे, काफ़ी ज़्यादा घने थे. और मगध इन सेवरल वेज कैसे यूजफुल था कि मगध में जो है वो कई चीज़ें जो है फॉरेस्ट होने की वजह से यहाँ पर जो है एलिफेंट्स जो है फॉरेस्ट से लाए जाते थे, उन्हें ट्रेन किए जाते थे, उन्हें आर्मी में जो है वो इंक्लूड कर लिया जाता था, शामिल कर लिया जाता था. फॉरेस्ट से लाई हुई जो वुड होती थी दे वर यूज इन कार्ट्स, चैरियट्स यानी रथ में, एंड हाउसेस बिल्ट, राइट. इन चीज़ों को बनाने के लिए वुड यूज की जाती थी जो फॉरेस्ट से लाते थे. मगध ऑल्सो हैड आयरन माइंस भी थी यहाँ, एंड कुड बी टैप्ड टू मेक स्टोन टूल्स. आयरन माइंस ही दैट मीन्स कि आयरन टूल्स भी बनाए जाते थे और वेपन्स भी बनाए जाते थे जो सुपीरियर होते थे देन द वुड वेपन्स. टू पावरफुल रूलर्स ऑफ द मगध was बिंबिसारा एंड द अजात शत्रु. ये जो थे रूलर्स थे मगध के, एंड दे बोथ वर द expansionist and used all possible means of conquer other जनपदास. मीन्स कि वो चाहते थे कि उनकी टेरिटरीज जो है वो बढ़ जाए, बड़ी हो जाए. ये विस्तार जो है अपने एरिया का विस्तार करने में विस्तारवादी थे. दैट मीन्स कि वो अपने एरिया को एक्सपेंड करने में बिलीव करते थे. और कई जनपदास पर इन्होंने अपना राइट कर लिया, अपने एरियाज में मिला लिया, जिससे हर जनपदास मिलकर एक बड़ा महाजनपदास बनाते हैं, राइट. महा Padmananda was the another important ruler.
of Magध. His control was extended up to the northwest part of the India. That is the northwest part of the India. And for several years राजागृह जो प्रेजेंट डे के राजगीर हैं ये कैपिटल थी मगध की, बट बाद में जो है ये लेटर चेंज कर दी गई, शिफ्ट कर दी गई. दैट वाज द पाटलिपुत्र जो आज प्रेजेंट डे का पटना है, ये मगध की कैपिटल हुआ करती थी. राइट. द नेक्स्ट इज केस स्टडी इज वाजिज. वाजिज क्या है? विद इट्स कैपिटल वैशाली. राइट. तो ये रिपब्लिकन महाजनपद था. मीन्स ये जो था यहाँ जो रूल किया जाता था वो ग्रुप ऑफ पीपल्स रूल करते थे. रिपब्लिकन था मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल्स वर रूल्ड ऑन द एरिया. An elected group of people ruled it, and this form of government was named Gana and Sangha. तो इन चीज़ों को, इस टाइप की गवर्नमेंट की फॉर्म को क्या कहा जाता था? गाना या संगा बोला जाता था. और इन्हें गाना और संगा पावर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड. तो इसमें क्या गवर्नमेंट का सिस्टम था? पावर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, कि लोगों में डिवाइड की गई थी पावर्स. एक ही पर्सन के हाथ में पावर नहीं हुआ करती थी. ये इसका यूनिक फीचर था. और मैन जिससे क्या था कि जो जिन जिन के हाथों में ये पावर होती थी रूल करने की, वो सभी दे ईच वाज वन नोन एज द राजा. वो सभी ही राजा थे क्योंकि वो रूल कर सकते थे. दीज राजाज मेट इन द असेंबलीज. और ये सब क्या होते थे? असेंबलीज में मिलते थे या फिर अपने जो इश्यूज हैं सॉर्ट आउट किया करते थे. एक साथ बैठकर जो है वो डिसाइड करते थे, इंपॉर्टेंट मैटर्स को सॉर्ट आउट करते थे. और जो डिबेट्स होती थी, डिस्कशन होता था, कोई भी इशू अगर पुट किए जाते थे तो इकट्ठे बैठकर ही उन्हें सॉर्ट आउट किया जाता था. वुमेन दास एंड द कामाकाराज वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग इन दिस असेंबलीज. मीन्स जो वुमेन्स थी, दास थे, या फिर वो पीपल्स जो विदाउट लैंड थे, विदाउट एग्रीकल्चर लैंड थे, वो उन्हें अलाउ नहीं था इस असेंबली में पार्टिसिपेट करना. राइट. महावीरा एंड द बुद्धा बिलोंग टू. और महावीर और जो बुद्ध थे वो गाना और संगा गवर्नमेंट का जो सिस्टम था उससे बिलोंग करते थे. बुद्धिस्ट के कई ऐसे जो लिटरेचर हैं वो प्रोवाइड होते हैं जो इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं. संगा में भी कैसी गवर्नमेंट चलाई जाती थी, लोग जो है वो किस हिसाब से रूल करते थे. Many rajas of powerful kingdom attempt to conquer the संघास. मीन्स कई राजाओं ने ये सिस्टम को फॉलो किया जो किंगडम से वहाँ पर ऐसे ही जो है गवर्नमेंट का सिस्टम चलाया गया. बट संघा लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड. तो ये जो है संघा जो सिस्टम था वो 1500 ईयर्स एगो जो है स्टार्ट हुआ था. एंड द लास्ट संघा एंड गाना वाज कंकर्ड बाय द गुप्त रूलर. और लास्ट में जो एक्सेप्ट किया गया था वो गुप्त रूलर्स जो थे, गुप्ता जो रूलर्स थे, उन्होंने इसे फॉलो किया, उन्होंने इसे जो है अप्लाई किया. देन दीघा निकाया इज अ फेमस बुद्धिस्ट बुक जिसमें हमें ये पता चलता है कि बुद्ध ने जो स्पीचेस दी हैं वॉज रिटन इन 23 ईयर्स एगो. राइट. जो ये बुक थी 23 ईयर्स एगो राइट की गई थी. इसमें बुद्ध के सभी स्पीचेस हैं, उनके सभी थॉट्स जो हैं वो इंक्लूड हैं. दिस इज एन अकाउंट ऑफ वाजिज फ्रॉम द दीघा निकाया. ठीक है. वाजिज जो महाजनपद आज थी उसकी नॉलेज जो है ये अकाउंट हमें प्रोवाइड करता है. मीन्स ये जो बुद्धिस्ट बुक है ये हमें उस टाइम की वाजिज की जो एरिया था, महाजनपद जो था, उसकी नॉलेज हमें प्रोवाइड करता है, देता है. राइट. उसके बाद जो है अजात शत्रु एंड द वाजिज. अजात शत्रु कौन थे? ये हमने मगध में जो किया है, एक पावरफुल रूलर थे. वो चाहते थे कि वाजिज पर हम कंट्रोल कर लें. ही सेंट हिज मिनिस्टर्स नेम्ड वसाकारा टू द बुद्धा. उन्होंने अपने एक मिनिस्टर को बुद्धा के पास भेजा और एडवाइस लेने के लिए कि वो इन एरियाज को कंट्रोल करना चाहते हैं. द बुद्धा हियर. जब वो बुद्धा को पता चला कि वह वसाकारा जो है हमें क्यों मिलने आए हैं और क्या चीज वो है हमारे सामने रख रहे हैं, क्या उनके, तो बुद्धा ने वसाकारा के जो के मैटर पर क्या आंसर दिया. पूरी असेंबली में उन्होंने कहा कि मे बी जो वाजिज है वो जो है
आगे प्रोस्पर होगा और आगे समृद्ध होगा एज लॉन्ग एज जैसे ही हम फॉलो करेंगे एस्टेब्लिश रूल्स को. दे हेल्ड फुल फ्रीक्वेंट पब्लिक assemblies and acted together. They respect, supported and listened to elders. Wajis women were not held by force or capture. बुद्धा मीन टू से कि वजिस जो है वो प्रोस्पर होता रहेगा, समृद्ध होता रहेगा जब तक कि वो ये जो फॉलो चीज़ें हैं वो करता रहेगा. मीन्स दे फॉलोड द एस्टेब्लिश रूल्स, मीन्स जो भी रूल्स एस्टेब्लिश किए गए हैं उन्हें फॉलो करते रहें. दे हेल्ड फुल फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज एंड एक्टेड टुगेदर. और जब तक कि वो पूरे तरह से पूरी असेंबलीज में एक साथ रहें, एक साथ सॉर्ट आउट करें, पब्लिक इश्यूज को जो है वो सोल्व करें एक साथ. दे रिस्पेक्टेड द सपोर्टेड एंड द लिसन टू एल्डर्स. और सभी जो एल्डर्स हैं उनको वो रिस्पेक्ट करें, उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें सुने, यानी उसको फॉलो करें. और जो वजीज वुमेन्स हैं वो नहीं हैं किसी के अंडर में, मतलब उनको जो है वो फोर्स कर कर कैप्चर नहीं रखा जा सकता, उनको दबा कर नहीं रखा जा सकता. एंड द चेत्यास, they were the local shrines, mean जो worship places थे, were maintained both towns and the villages. वो दोनों ही जगह पर टाउन में भी और विलेजेस में भी उन्हें मेंटेन करके रखा जाए. और जो संत हैं डिफरेंट जिनके बिलीव्स हैं वो रिस्पेक्टेड रहें सभी के लिए, सभी उनको रिस्पेक्ट दें. एंड अलाउड टू एंटर द एंड लीव द कंट्री फ्रीली. और उन्हें पूरी कंट्री में एंटर करने के लिए किसी भी एरिया में और पूरी कंट्री को कैसे भी फ्रीली मीन्स उन्हें ट्रैवल कर सके एक जगह से दूसरी जगह, उन्हें कहीं पर किसी भी टाइप की कोई बाउंडेशन ना हो. राइट, तो ये थे हमारे 2 केस स्टडीज ऑफ मगध एंड वजिज. बोथ वर द महाजनपदा. राइट, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर.